तो बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी पॉलिटिकल खबर के साथ कर रहे हैं जो जुड़ी है इंडिया गठबंधन की मीटिंग से। इंडिया गठबंधन की मीटिंग में नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया। मीटिंग में नीतीश को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन नीतीश ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। नीतीश ने कहा कि कांग्रेस से ही कोई संयोजक बने और सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि मीटिंग में कहा गया कि संयोजक को लेकर ममता और अखिलेश से भी सलाह ली जाए। तो यह बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन की आज वर्चुअल बैठक थी, 14 दलों ने हिस्सा लिया, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये कि नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ पटना से प्रकाश कुमार भी बने हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रकाश, ये बताएं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने संयोजक बनने से इनकार किया, देश की राजनीति की बात अगर अलग कर दे तो बिहार की राजनीति में इस फैसले का कितना असर होगा, कितनी हलचल होगी? देखिए, आप याद करिए जब पिछली बार हमने एबीपी न्यूज़ ने चलाया था कि संयोजक बनने का प्रस्ताव आएगा, संयोजक बनाने पर सहमति बना दी गई है। उसमें दो नाम सबसे महत्वपूर्ण थे, लालू यादव और तेजस्वी यादव, जो बिहार से आते हैं। तो जाहिर है कि उस वक्त जो सहमति दी गई थी और बाद में बयान भी आया था कि आरजेडी चाहती है कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, इसके समर्थन में है। वो बयान बहुत महत्वपूर्ण है। वो बयान कब आया? वो बयान तब आया जब ये एहसास हो गया आरजेडी को या इंडिया गठबंधन के तमाम दलों को कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं और बेहद नाराज चल रहे हैं कि संयोजक पद को इस तरह से बार बार दूर तक घसीटा गया, देर करी गई। और उसी वक्त में ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार अब शायद इस पद के लिए तैयार नहीं होंगे, और हुआ भी यही। तो जाहिर है कि एक तरफ नीतीश कुमार के गठबंधन आरजेडी से और आरजेडी से सीट पर समझौता को लेकर के बातचीत नहीं होना, बल्कि एक तरफा ऐलान कर देना कि 17 सीट है, 16 सीट तो सिटिंग है और एक सीट पर उनका दावा बनता है। तो 17 सीट पर एक तरफा एक तरह से ऐलान कर देना। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी सीट से देवेश चंद्र ठाकुर चुनाव लड़ेंगे, नाम के साथ उम्मीदवार का भी ऐलान कर देना। तो और दूसरी तरफ अरुणाचल में भी ऐलान कर देना, ये भी कहना कि बाकी कई राज्यों में भी जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। तो ये सारा कुछ जो दिख रहा है वो साफ वो स्टेप्स है कि नीतीश कुमार किसी का इंतजार नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी तरफ से फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और जो कुछ भी ऐलान कर रहे हैं वो जब से वो अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से लगातार एक के बाद एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 22 जनवरी और 24 जनवरी दो महत्वपूर्ण दिन है। जिस जैसे कि आज दिखा 13 तारीख को कि उन्होंने संयोजक बनने से इनकार कर दिया, उसी तरह से जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा होगा, क्या नीतीश कुमार उसमें जाएंगे या किसी प्रतिनिधि को भेजेंगे या उनका क्या रुख होता है, ये भी देखना होगा। और 24 तारीख को कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी दिवस पर वो क्या ऐलान करते हैं मंच से, भारी भीड़ में, रैली में, तो ये भी इस पर भी नजर रहेगी। तो नीतीश कुमार एक के बाद एक कदम बढ़ाते जा रहे हैं और जो बहुत कुछ जो उनका जो तस्वीरें हैं वो धीरे धीरे जो धूल पड़ी हुई तस्वीर आईने पर वो साफ होता दिख रहा है। जी बिल्कुल। और मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ गई। मनोज्ञा, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई, ये माना जा रहा था कि खरगे अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से सलाह ले लीजिए। ममता बनर्जी आज की बैठक में नहीं थी। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं क्या? जी बिल्कुल, और बड़ी सफाई से कनेक्ट हो रही हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि ममता बनर्जी ने पहले ही डेडलाइन दे दी थी कि 31 दिसंबर के अंदर नाम पर जो सीट शेयरिंग है उस पर साफ हो जाना चाहिए कि कौन किस सीट पर लगेगा और कितनी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी किस राज्य में, जो कि संभव नहीं हुआ। दूरियां दोनों में बढ़ती नजर आ रही थी और लगातार बढ़ी रही थी, वो चाहे खड़गे के नाम पर हो, जिसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार पर भी कोई क्लैरिटी बनती नजर नहीं आ रही। और एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हैं उस घटनाक्रम में अगर मैं ये कहूं कि जो थोड़ी सी दरार थी
वो अब बहुत ज्यादा दूरी बनकर खड़ी हो गई है। तो दरार की दूरी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो इंटायर ये रास्ता है ये एक प्लेस ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचता नजर आ रहा है। दोनों में सामंजस्य बनाना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले दो बातों पर अपना ऑब्जेक्शन रखा था। पहला कि इसकी क्लैरिटी हो सीट शेयरिंग क्या होगी, दूसरा कि जब भी बैठक हो उसके लिए पहले से बताया जा सके, ऐसे ही हर ही किसी डेट पर अपने हिसाब से नहीं डेट बुलाई जाए। और ये कांग्रेस से दूरी ममता बनर्जी की एक बार नहीं 2-3 बार आई है, जिसमें बार बार खुद अधीर रंजन चौधरी ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे बंगाल में काफी उहापोह की स्थिति बन गई है कि हम तृणमूल कांग्रेस के भरोसे कांग्रेस को बंगाल में जीतने की जरूरत नहीं है, हम खुद 2 सीट जीत कर आए हैं अपने अपने दम पर। लेकिन इस समय दम दिखाने की जरूरत बीजेपी के खिलाफ है, न कि एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ खुद इंडी गठबंधन में ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक अपडेट जो है एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि जो इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार किया, क्या क्या बातें अंदर हुई सूत्रों के हवाले से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। बैठक में संयोजक को लेकर सलाह के लिए नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने कहा कि संयोजक बनाने को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी सलाह ले ले और कांग्रेस तय कर ले कि संयोजक किसे बनाया जाना है। आशीष जी, सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की इच्छा थी कि पटना में जब उन्होंने ही सबको इकट्ठा किया है तो संयोजक बनने चाहिए, तब उन पर फैसला नहीं हुआ, सहमति नहीं हुई। अब वो मना कर रहे हैं जब सहमति बन गई। ये जो देरी हुई है इसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस पर फूटेगी या सब इसके जिम्मेदार हैं? नहीं, मुझे लगता है कि प्राइमरीली ये ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बीच की जो पॉलिटिकल राइवलरी है इसकी वजह से, वरना शुरू में मुझे लगता है जिस तरह से वो सबको इकट्ठा करके साथ लाए थे वो ज़रूर चाहते थे कि उनको शुरुआत में ही कन्वीनर बना दिया जाए, प्रधानमंत्री पद का एक अप्रत्यक्ष तौर पर चेहरा हो जाते। लेकिन जिस तरह से अचानक, जो मेरी जानकारी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को भी पहले से ये पता था कि ममता बनर्जी एकाएक 19 तारीख की बैठक में उठेंगे और कहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। आप सोचिए कि खुद कांग्रेस के लीडर्स और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इतने असमंजस में पड़ गए थे राहुल गांधी की प्रेजेंस में कि उनको ये बोलना पड़ गया कि इसको चुनाव के बाद में टाला जाए और उसके बाद ये तय किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने उनका नाम नहीं लिया था और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल ने उनको तुरंत सपोर्ट कर दिया, इससे वो ज्यादा परटर्ब्ड हो गए, इससे वो ज्यादा नाराज हो गए, जिसका सेंस कांग्रेस पार्टी को भी मिल गया था। और क्या वजह थी कि ठीक अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने उनको फोन किया और इस पर लार्जर सहमति भी बन गई थी कि उनकी बड़ी भूमिका तय की जाएगी, जिसके बाद हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ने चंद दिनों बाद ही एक बड़ी खबर दी थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। इस पर सहमति हो सकती है जल्द से जल्द बैठक बुला करके। अब ममता बनर्जी जो कंप्लेंट कर रही हैं कि उनको पहले से बताया नहीं गया, मैं आपको यह बता दूं कि लगातार इसको टालता रहा गया सिर्फ इस वजह से कि सभी की एक कन्वीनियंट डेट पता कर ली जाए, जब सभी लोग अवेलेबल हो तब बैठक हो। उसके बावजूद ममता बनर्जी का नहीं आना, उसके बावजूद अखिलेश यादव का नहीं आना, यह दिखाता है कि वो लोग इस प्रस्ताव पर ही सहमत नहीं है, इस प्रस्ताव पर ही खफाए नाराज हैं और लिहाजा अब आगे ये कह देना कि इन दो लोगों से चर्चा कर ली जाए, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जहां उनका सम्मान नहीं है, जहां उनको सम्मान के साथ वो पद नहीं दिया जा रहा है, अब उस पद को लेने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा प्रकाश कुमार जो 24 तारीख की डेट कह रहे हैं वो बड़ा क्रूशियल रहने वाला। अब तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने भी रहते हैं या नहीं, या कहीं ऐसा ना हो कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से कन्नी भी काट ले। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। इन सब के बीच बिहार सरकार के मंत्री संजय झा ने बैठक खत्म होने के बाद क्या कुछ कहा है, सुनवा देते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी का था कि कांग्रेस को ही चेयरमैन बनना चाहिए, और कोई बात नहीं। मुख्यमंत्री जी शुरू से कहते रहे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी ने कोई सहमति भी नहीं। तो सुना आपने, संजय झा कह रहे हैं कि ये कहा गया कि कांग्रेस से कोई संयोजक बन गया। प्रकाश आपके पास आ रहे हैं, ये बताएं कि जो पूरी स्थिति और परिस्थिति बन रही है, इंडिया गठबंधन किस तरफ आगे बढ़ रहा है और क्या नीतीश कुमार औपचारिक रूप से भी इससे नाता तोड़ लें, ये तस्वीर भी बन सकती है आने वाले कुछ दिनों में? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से अलग हो जाएंगे, लेकिन 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल जो बता रही थी ममता बनर्जी के पक्ष की, तो ममता बनर्जी के पक्ष की बात जो है वो सही है कि नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच जो दूरी है वो किस वजह से आई थी, उसके पीछे कौन था? उसके पीछे प्रशांत किशोर थे। प्रशांत किशोर लगातार ममता बनर्जी के टच में थे और वो ये ममता बनर्जी को बता रहे थे कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार का रास्ता अगर रोकना है तो उन्हें संयोजक पद पर नहीं बनने दिया जाए। ये घटना है जो मेरी जानकारी है, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं।
दूसरी तरफ जो आशीष हमारे सहयोगी बता रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी नाराजगी हो रही थी जेडीयू के नेताओं को, क्योंकि जब वो सवाल पूछा गया था संयोजक का लेकर तो उन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया था ये कहते हुए कि केबीसी का ये सवाल हो गया, कौन बनेगा करोड़पति वाला जैसा सवाल हो गया है। तो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता जो हैं वो ये कह रहे थे कि इस तरह से संयोजक पद को लेकर के नीतीश कुमार की खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो जाहिर है कि ये दोनों बातें जो मैं बता रहा हूँ ममता बनर्जी के लिए और खड़गे के लिए, तो ये सारी बातें जो है चुभ रही थी और ये बातें धीरे धीरे चुभते चुभते आगे तक बढ़ती जा रही थी और मामला यहाँ अटक गया था कि नीतीश कुमार संयोजक पद को लेने की अगर किसी तरह से ले भी लेते हैं तो ये एक ट्रैप है, एक तरह से उनको फंसाया जा रहा है ताकि आगे वो ये नहीं कह सके कि हम उनको कोई पद नहीं दिया गया था इसीलिए वो बाहर निकल गए या उनको कोई बहाना मिल गया है। तो इसलिए नीतीश कुमार ने भी बड़े ही संजीदे तरीके से इनकार भी कर दिया और साथ ही प्रपोज भी कर दिया कि चेयरमैन जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे बने या फिर कांग्रेस पार्टी से ही कोई बने। तो ये सब कुछ एक साथ सधे हुए राजनीति की तरह एक कदम से दूसरे कदम को मिलाते हुए भी नीतीश कुमार चल रहे हैं। जी बिल्कुल। मनोज, सवाल एक ये भी है, जिस शब्द का इस्तेमाल प्रकाश जी ने किया कि जो ट्रैप वाली बात सामने आ रही है, हर जो दल है वो दूसरे राज्य में तो सीट चाहता है लेकिन अपने यहाँ सीट किसी को देना नहीं चाहता। ये लगभग हर राज्य में यही स्थिति बनी हुई है। जो बात नीतीश कुमार की है, जो बात ममता बनर्जी की है, तो क्या ये आपसी ट्रैप ही इंडिया गठबंधन के लिए घातक बनता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है और सीटों पर सबका एक साथ हाँ करना उतना ही मुश्किल है। भले ही आप इसको किसी बॉलीवुड की फिल्म के अंदाज में देख लीजिए या फिर इस समय राजनीतिक की उठापटक में देख लीजिए, एक बात तो सत्य है कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी एक इंच जगह नहीं छोड़ना चाहती है तो पश्चिम बंगाल में 40%, 45, 48% वोट लाने वाली ममता बनर्जी भी तृणमूल कांग्रेस को जगह नहीं देंगी। लेकिन ये सिर्फ दो राज्यों की बात नहीं है, ये बात हर राज्य की है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन क्षेत्रीय दलों को साथ में लेकर चलना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि अगर दोनों का वोट साथ में आता है तो ये बात सत्य है कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टी और क्षेत्रीय स्तर की पार्टी का समीकरण साथ आ जाने से बीजेपी के लिए तकलीफें बढ़ जाएंगी। लेकिन सवाल तब उठता है जब दोनों एक साथ आएं। सबको ये पता है कि अगर संसद में अपनी जगह और पैठ बरकरार रखनी है तो उतनी सीटों की जरूरत होगी और पिछले चुनाव के वोटिंग परसेंट के आधार पर अगर सबको एक साथ लाया जाए तो गणित बदल सकता है। लेकिन गणित बदलने के लिए तो सबका साथ रहना जरूरी होगा। जहां कांग्रेस का वर्चस्व है, अगर मुर्शिदाबाद की आप सीट ले लीजिए या मालदा की सीट ले लीजिए या उत्तर प्रदेश की सीटें ले लीजिए, तो वहां पर अगर कांग्रेस को सीट देनी होगी तो बात सिर्फ माइनॉरिटी वोट की शेयरिंग की नहीं है, बात ऐसे कई सारे दलों के समर्थकों की है जो अपने आप में हो सकता है कांग्रेस को समर्थन दें लेकिन तृणमूल कांग्रेस या समाजवादी पार्टी को समर्थन न दें। बिल्कुल, और ये सवाल भी है कि जो क्या क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल का जो समन्वय है ये नहीं बन पाएगी, ये भी एक मुश्किल की वजह है। ये भी समझेंगे आशीष जी से। प्रकाश और मनोकिया लगातार हमारे साथ बने हुए इस बड़ी खबर पर लगातार निगाहें बनी है। आज की बड़ी सियासी खबर पर बने हुए हैं और बड़ी सियासी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस ही तय करे कि संयोजक इसे बनाए। प्रकाश का रुख कर लेते हैं। प्रकाश, सवाल ये भी उठता है कि अभी तक खबरें रही कि नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते हैं, बड़ी भूमिका चाहते हैं जो मिल नहीं थी। अब जब उन्हें भूमिका दी जा रही है तो उन्होंने इनकार कर दिया। सामान्य भाषा में क्या समझे, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत स्पष्ट है, नीतीश कुमार जब चाहते थे तब ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार अगस्त सितंबर तक वो चाह रहे थे, कम से कम 2 बैठक के बाद, मुंबई की बैठक के पहले भी ये तय हो गया था कि नाम लाया जाएगा और किसी ने लंगड़ी मारी। किस नेता ने लगड़ी मारी इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ है, लेकिन वो प्रपोजल अंदर में नहीं प्रस्ताव में आ पाया कि कन्वीनर बनाया जाए। तब से ही नीतीश कुमार खिन्न चल रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जब जो बोलना होता है उसी हिसाब से बात की जाती है और ऐसी बात ना हो जिससे कि ठीकरा जो है नीतीश कुमार के ऊपर ही पड़ जाए कि यही सूत्रधार थे, इनको पीएम पद का फेस नहीं बनाया गया है, कन्वीनर नहीं बनाया गया, इसलिए इसने तोड़फोड़ कर दिया, न खाएंगे न खाने देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे? क्या वो जिस रणनीति पर चल रहे हैं उस पर आगे बढ़ते रहेंगे या फिर अब कुछ और रास्ता तलाशेंगे? इसी का इंतजार है। बिल्कुल, इसी सवाल के जवाब का इंतजार है। लगातार निगाहें बनी। आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।